राधे राधे, हरे कृष्णा। आज के इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाने जा रही हूँ चंद्रमा पूजन और पति पूजन, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि चंद्रमा को अर्घ देने वाले करवे में हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाकर अर्घ देना चाहिए, चंद्र देवता को अर्घ देने का मंत्र क्या होता है, अर्घ देते समय करवा पकड़ने का विशेष नियम होता है, क्योंकि हम चाहे सूरज को अर्घ दें या फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो लोटा पकड़ने का या फिर करवा पकड़ने का विशेष नियम ग्रंथों में वर्णन मिलता है, तो उसी की जानकारी आपको दूंगी। अर्घ देने के बाद अर्घ दिया हुआ जल हमें क्या करना चाहिए, सीकों का क्या करना चाहिए जो हम 4 सीके लगाते हैं, इसके अलावा पति पूजन के बारे में, तो उसमें जो है पति को तिलक किस उंगली से करना चाहिए, किस दिशा की ओर मुख करके पति का पूजन करना चाहिए, व्रत खोलने की विधि यानी पति पूजन के बारे में हमें कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहेगा इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि अगर आप दिन भर व्रत कर रहे हैं, भूखे मेहनत कर रहे हैं, तो व्रत में कोई भी गलतियां नहीं होनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो मैंने करवा चौथ से संबंधित कम से कम 15 से 20 वीडियो बनाए हुए हैं, तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा उन सभी वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि शुद्ध जानकारी जो भी ग्रंथों से पढ़ती हूँ वही उपलब्ध कराती हूँ। पंडितों के घर से ही हूँ तो उसी तरह से शास्त्रीय रीति के अनुसार ही पूजा विधि करके दिखाती हूँ। तो चलिए बात करते हैं चंद्रमा पूजन विधि के बारे में। तो सबसे पहले जब आप चौथ माता का पूजन संपन्न कर लेती हैं, पुष्पांजलि क्षमा याचना करने के बाद सुहाग भी ले लेती हैं, तो आप अगर सभी लोग छत पर अर्घ देने जा रहे हैं पूजा करने, तो आप जो है कलश को विदा भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अलग से चौकी लगाते हैं भगवान के लिए पूजा की, तो वहाँ पर किसी एक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भगवान को अकेले नहीं छोड़ा जाता, इसीलिए हरतालिका तीज में जागरण किया जाता है कि अकेले नहीं छोड़ा जाता भगवान को। तो आप कलश को विदा कर सकती हैं और चौथ माता को और शिव परिवार की प्रतिमा को वहीं रखे रहने दीजिए, आप सुबह भी हटा सकते हैं। ठीक है, दीपक की देखरेख के लिए कोई है, अगर आप चाहते हैं कि अभी विदा नहीं करना है तो फिर आप मत कीजिएगा विदा। लेकिन एक खास विधि है जो कि आपको करके ही उठना है। वो खास विधि ये है कि जिस आसन पर बैठकर आप पूजा कर रही थी उस आसन को थोड़ा सा पीछे खिसकाइएगा और उस आसन के नीचे जल डालकर और आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे ज़रूर लगा लीजिएगा। ऐसा करने से ही आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा, क्योंकि ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है जहाँ पे भी हम पूजा करते हैं तो एक ऊर्जा जो है वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है, ऊर्जा वहाँ पर रह जाती है। तो अपनी ऊर्जा जो है अपने को स्वयं ले लेना चाहिए, वरना जो है आपकी पूजा का आधा फल इंद्र देव ले जाते हैं। तो आसन के नीचे का जल ज़रूर लगाना है, फिर आपको आसन से उठना है। तो आप चंद्र पूजन की तैयारी कर लें, एक थाली सजा लें। तो चंद्र पूजन की थाली में क्या क्या रखना है मैं आपको वो सामग्री बता देती हूँ। जिस करवे में आपने जल भर के रखा था तो जल से भरा हुआ आप करवा रखेंगे, गाय का कच्चा दूध रख लीजिएगा, चावल, फूल, चंदन रख लीजिएगा, सुगंधित द्रव्य इत्र वगैरह भी ज़रूर रख लीजिएगा, साथ ही साथ धूप बत्ती, माचिस और एक दीप तैयार करके रख लीजिएगा। घी का दीपक गोल बत्ती वाला रख लीजिएगा, या फिर आप आटे से भी दीपक बना सकते हैं। चलनी रख लीजिएगा। साथ ही साथ एक बड़े पात्र में चंद्र देवता को अर्घ देना चाहिए, तो एक बड़ा पात्र भी लेकर के जाइएगा। धरती में चंद्र देवता को अर्घ नहीं देना चाहिए। इस तरह से आप चीज़ें सजा करके जो है छत में जाएं। तो चलिए मैं भी आपको छत में चल करके जो है चंद्र देवता को अर्घ देने की विधि बता देती हूँ। तो आप करवे में सबसे पहले सारी चीज़ें डाल लें, जिसमें कि मैंने बताया गाय का कच्चा दूध मिलाना है, चावल मिलाना है, थोड़ा सा फूल, सुगंधित द्रव्य यानी कि चंदन और इत्र मिला लीजिएगा। ये सभी चीज़ें मिला करके आपको अर्घ देना है। अब अर्घ देते समय जो है करवा पकड़ने का विशेष नियम होता है। करवे में जो है आपके अंगूठे और तर्जनी उंगली, अंगूठे के बाद की जो उंगली होती है जिसको तर्जनी कहते हैं, इन 2 अंगूठे और उंगलियों का स्पर्श नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने पकड़ा है इस प्रकार से जो है आपको करवा पकड़ना है। नीचे की 3-3 उंगलियों की मदद से जो है आपको करवा पकड़ना है और चंद्र देवता को अर्घ देना है। चंद्र देवता को अर्घ देने का मंत्र क्या होता है? ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम सोमाय नमः। इस प्रकार से इन तीनों में से किसी भी एक मंत्र से जो है आप चंद्र देवता को अर्घ प्रदान कर सकते हैं। सबसे सरल है कि ओम चंद्राय नमः। अगर नहीं बोलना है कोई भी मंत्र तो जय चंद्रदेव का उच्चारण जरूर करें। किसी पात्र में ही अर्पित इसलिए किया जाता है क्योंकि जब भी हम भगवान को कोई भी चीज़ अर्पित कर देते हैं वो प्रसाद स्वरूप हो जाती है, तो उसमें किसी का पैर गलती से भी नहीं पड़ना चाहिए। तो आप एक पात्र में ही अर्घ देंगे और अर्घ देने के बाद जो है इसे आप किसी भी फूल के गमले में डाल देंगे। ठीक है, और अर्घ देने के बाद चंद्र देवता का कुछ और भी पूजन करना है। बाद में भी जो है आप चंदन ऊपर से अर्पित कर दें, अक्षत अर्पित कर दें, पुष्प इत्यादि अर्पित कर दें, धूप बत्ती जलाएं, धूप दिखाएं चंद्र देवता को। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए, और दीप दिखाएं चंद्र देवता को, और फिर
वही दीपक जो है आपको चलनी में रख लेना है। चलनी में दीपक रख करके उसी चलनी से चंद्र देवता के दर्शन किए जाते हैं। फिर पति देव को भी बोल दीजिएगा कि वो भी थोड़ा सा मतलब जहाँ पे चंद्र देवता है वहीं पर बगल में जो है खड़े हो जाएं, तो चंद्र देवता के साथ जो है आप अपने पति के दर्शन करें। सबसे पहले आप चंद्र देवता से पति देव के दर्शन करें और दोनों के एक साथ भी दर्शन करें, जिसमें चंद्र देवता और पति देवता जो है दोनों एक साथ दिखें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से करना चाहिए, पहले चंद्र देवता के बाद पति देवता और फिर दोनों एक साथ दिखें, ऐसा भी। इस तरह से करने के बाद जो है अब पति पूजन करना है। जो आपने दीपक लिया था चंद्र देव के दर्शन के लिए, इसको पीछे बिल्कुल नहीं फेंकना, ये बहुत ही अशुभ प्रक्रिया है। हमारे यहाँ दीपक फेंकने का रिवाज नहीं होता, दीपक प्रज्वलित करना होता है। और दीपक बुझाना तो आप सभी जानते हैं कि अशुभ होता है, तो दीपक वहीं पर रख देना चाहिए। इसके बाद जो है आप पति पूजन करेंगे। सबसे पहले जो है एक फूल के माध्यम से कंधों पर आप जल छिड़क सकते हैं, ये जो है स्नान की भावना हो जाती है। इसके बाद तिलक करना है, तो आप हल्दी मिला लें, हल्दी, चंदन और थोड़ा सा कुमकुम मिला लें। ठीक है, और इससे आपको तिलक करना है। तो अंगूठे और अनामिका उंगली की मदद से जो है आपको तिलक उठाना है। ठीक है, जो भी आप अक्षत तिलक रखे हों वो आपको अंगूठे और अनामिका उंगली की मदद से उठाना है और तिलक अंगूठे से करना है, अनामिका उंगली को ऊपर खिसकाते हुए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनामिका और अंगूठे की मदद से तिलक करना है, तो अंगूठे को ऊपर खिसकाते हुए जो है और अनामिका उंगली को मतलब हटाते हुए अंगूठे को ऊपर खिसकाते हुए जो है आपको पति देव को तिलक करना है। ठीक है, तर्जनी उंगली से जो है पितरों की पूजा की जाती है और अनामिका से भगवान की, लेकिन जो है विजय तिलक कहा जाता है। अंगूठे से जो है मनुष्यों को तिलक कर सकते हैं, किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो है अंगूठे से तिलक किया जाता है। इसके बाद आप थोड़े से फूल लेकर के और पतिदेव के हाथों में रख सकती हैं। फूल अर्पित करने की भावना या फिर माला वगैरह हो तो वो भी जो है आप अर्पित कर सकती हैं। ठीक है, देखिए मैं तो सीमित करती हूँ, लेकिन अगर आप बहुत अच्छी तरीके से करना चाहती हैं, आपकी इच्छा है कि पूरे विधि विधान से पूजा हो, तो ये चीज़ें भी होती हैं, इसकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, मैं तो सीधे तिलक लगा करके मिठाइयाँ खिलाती हूँ। तो तिलक लगा करके आपको फूल देना है। इसके बाद जो है आप आरती भी कर सकते हैं। तो आरती करने के लिए ना, जो आपने चंद्र देवता को दीप किया था उससे आप आरती मत कीजिएगा, बल्कि अलग से दीपक प्रज्वलित करके फिर पतिदेव की आरती कीजिएगा। इसके बाद उन्हें मिठाइयाँ खिलाइएगा, वही मिठाइयाँ आप खा करके व्रत खोल सकती हैं। देखिए इस दिन जो है पति को देवता मान करके ही पूजा किया जाता है, तो आप जो है थोड़ा सा सम्मान के साथ उनको एक कुर्सी पर पहले बिठा दें, क्योंकि वो भी खड़े खड़े परेशान ना हो। पूजा करने वाला, हम तो व्रती हैं तो परेशान हो रहे हैं खड़े खड़े, तो वो अलग बात है, लेकिन अगर हम किसी की पूजा कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा मतलब वो अच्छे से परेशान ना हो खड़े खड़े, तो उनको बिठा करके फिर पूजन करना चाहिए। तो जब ये पूजा विधि हो जाती हैं तो मिठाइयाँ खिलाएं और पानी भी ज़रूर पिलाएं मिठाई के साथ। फिर वही मिठाई आप पति देव को बोलें कि वो आपको खिलाएं, आपको पानी पिलाएं, आपका व्रत खुलवाएं। इसके बाद जो है आप पति से कोई उपहार ले सकती हैं। लेने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बोलें कि आपने हमको उपहार क्यों नहीं दिया। अगर उनकी इच्छा है, एक शगुन है, देना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि उपहार के बिना मतलब अब त्यौहार ही नहीं होगा। अगर वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, आपने पूरा दिन व्रत किया है तो। और फिर जो है आपको आपके पति के चरण स्पर्श ज़रूर करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अपना आंचल थोड़ा सा अपने सीधे हाथ में ले लें और फिर जो है अपने पति के चरण स्पर्श करें। तो इस तरह से आपका जो है व्रत पूरा होता है। जब आप नीचे आते हैं, सबसे पहले अपने पति को खिलाना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। भोजन के बारे में कई लोग पूछते हैं, तो बिना लहसुन प्याज का ही भोजन आपको करना चाहिए। और जैसे जो मैं करती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। वैसे तो लोग बहुत सारा मतलब दाल चावल पूड़ी सब्जी बहुत चीज़ें खाते मैंने देखी हैं, लेकिन मैं पूड़ी सब्जी और सेवैयाँ ही बनाती हूँ, यानी कि चावल में जो है उपयोग नहीं करती हूँ अपने भोजन में। मतलब सब्जी पूड़ी और नमक जो हम रोज़ लेते हैं वो भी खा सकते हैं। सेंधा नमक उपयोग करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा भोजन, लेकिन सात्विक ज़रूर होना चाहिए। लेकिन पति को भोजन करवाने से पहले या फिर खुद भोजन करने से पहले एक चीज़ अगर संभव हो तो ज़रूर कीजिएगा। ये आप विनती भी समझ सकते हैं। वो क्या करना है आपको कि अगर आपके घर में कोई कन्या हो तो सबसे पहले आप उसको खिलाइएगा और एक पूड़ी रखिएगा, उसमें पूरा भोजन आप रख लीजिएगा जो भी आपने बनाया हुआ हो। अगर आसपास गाय मिल जाए, रात्रि भी है भले ही, अगर आसपास कोई गाय हो तो उनको खिला करके खाइएगा। ना हो तो आप वो पूड़ी जो है रख सकते हैं, अगले दिन खिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि देखिए जब हम निकाल देते हैं किसी के लिए तो वो हमारा संकल्प सा हो जाता है कि हमने इसके लिए निकाल दिया, फिर हम खाएं तो क्या है कि हमारा व्रत इससे ज़्यादा सफल होता है। ठीक है, गाय को, ब्राह्मण को ये खिलाने का बड़ा विधान बताया गया है कन्याओं को, तो इनका सम्मान ज़रूर करके और फिर जो है भोजन करना चाहिए, करवाना चाहिए। तो इस तरह से आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। मैंने स्क्रीन पर
पर पूजा दिखाते हुए एक कथा का वीडियो बनाया हुआ है, कथा सुनाई है, तो उसको प्ले करके आप कथा सुन सकते हैं। और कई 15 से 20 वीडियो मैंने दिए हुए हैं करवा चौथ व्रत से संबंधित शुद्ध जानकारी जो भी ग्रंथों से पढ़ती हूँ वही उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।